Hello everyone, most welcome to my YouTube channel. I am Rinki Kashyap and now I am preparing for UPC NET 2026 entrance examination. So आज हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन की, है ना। प्लांट किंगडम यानी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पादप जगत से रिलेटेड हम करने वाले हैं MCQ। सो चलिए इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है अपना, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, प्लांट दैट रिप्रोडक्टिव्स बाय स्पोर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड आर कॉल्ड। तो सबसे पहले इसके कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट, है ना। प्लांट या प्लांटी के प्रकार कितने होते हैं, एल्गी होता है, फिर ब्रायोफाइटा होता है ना, आपको तो पता ही है सब, वो तो मैं ऐसे बता रही हूँ। टेरिडोफाइटा है, इसके बाद जिम्नोस्पर्म है, इसके बाद एंजियोस्पर्म है। तो आई थिंक आपको ये सब तो पता होगा। सबसे पहले शैवाल है, फिर ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है यानी अनावृत बीजी है, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी है। तो ये सब तो आपको पता ही है, वो सब तो मैंने वैसे बताया। तो वही कह रहा है कि बीजाणु द्वारा जन्म लेने वाले पौधे निम्न में से बीज किसमें नहीं बनता। तो देखिए दो ही सफल पौधे होते हैं स्थल पे, एक तो जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीडलेस होता है, इसमें सीड नहीं होता। एंजियोस्पर्म में सीड होता है, सब होता है, मतलब सीड होता है, फ्रूट होता है, इसमें सीड नहीं होता। सो कौन सा करेक्ट होगा, जिम्नोस्पर्म यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि यहाँ हिंदी नहीं लिखाया है, तो अगार अगार किससे प्राप्त होता है ना, अगार अगार। तो अगार अगार क्या होता है, आइसक्रीम जेली वगैरह में उपयोग किया जाता है इसका बनाने में। तो किससे प्राप्त होता है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, कोलेरा से, वॉलवॉक्स से, या फिर किसी से नहीं। तो वॉलवॉक्स क्या होता है, क्लोनियल एल्गी होता है। क्लोनियल एल्गी बोले तो शैवालीय नहीं नहीं निवही शैवाल, जो कि मतलब कॉलोनी में रहते हैं, निवही शैवाल। और क्लोरेला स्पेस फूड होता है ना, क्लोरेला अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, और नन हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है और PYQ भी रह चुका है। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोकोलाइट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाइड्रोकोलाइट क्या होता है कि अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है इनके पास, है ना, तो इसलिए इनको हाइड्रोकोलाइट कहते हैं। तो कौन कौन होता है हाइड्रोकोलाइट, तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी का होता है, एक रोडोफाइसी का होता है। क्लोरोफाइसी, एक रोडोफाइसी, एक क्लोरोफाइसी का, एक रोडोफाइसी का। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, हरे शैवाल, और रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, लाल शैवाल, है ना। तो फिर कौन सा करेक्ट होगा, केराजीन या एल्जीन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। तो एल्जीन और केराजीन दोनों होता है। तो यहाँ से मैं इरेज करके बताऊँ, एल्जीन क्या है, केराजीन क्या है। एल्जीन क्या है, एल्जीन क्लोरोफाइसी है ना, एल्जीन क्या है, क्लोरोफाइसी, एल्जीन है क्लोरोफाइसी, और केराजीन रोडोफाइसी है। तो यही तो मैंने लिखा था, है ना, मुझे मिटाने की क्या ज़रूरत थी, बट फिर से लिख दिया, कोई ना। तो एक जो एल्जीन होता है ये क्लोरोफाइसी, और जो केराजीन होता है रोडोफाइसी, यानी कि हरे शैवाल और लाल शैवाल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना,
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी जो कृत्रिम वर्गीकरण है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था, नेचुरल, प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल किया था। और अर्नेस्ट हैकल यहाँ पर है नहीं, तो अरिस्टोटल भी नहीं है, तो यहाँ देखिए कैरोलस लीनियस होना चाहिए था ना, कैरोलस लीनियस, तो यहाँ वेरियस लीनियस लिखा गया, तो कैरोलस लीनियस करेक्ट होगा। टेक्सोनॉमी के फादर यही है ना, कैरोलस लीनियस। और दो जगत वर्गीकरण भी इन्होंने ही दिया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में सब कुछ याद रखना है आपको दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था, एंड जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, और दो जगत वर्गीकरण भी इन्होंने दिया था, और टेक्सोनॉमी के फादर भी यही, यानी वर्गीकी के पिता भी यही हैं। सिस्टेमा नेचुरी बुक भी इन्होंने ही लिखा था। तो ये सब इनके बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स रिस्पेक्टिवली आर, यानी जो सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है ये कौन सा है? सिकोया और ओलेफिया, यानी वोल्फिया होना चाहिए था, सिकोया एंड वोल्फिया है, यहाँ ओल्फिया होना चाहिए था, सिकोया एंड वोल्फिया। एंड नेक्स्ट है सिकोया एंड यूकेलिप्टस, या फिर सिकोया एंड योम रेडवुड ट्री, या फिर ओल्फिया। तो रेडवुड ट्री और सिकोया सेम ही होते हैं, क्योंकि सिकोया को ही रेडवुड ट्री बोला जाता है, ओल्फिया एनाजोला नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो एक जिम्नोस्पर्म पूछा, एक एंजियोस्पर्म पूछा, तो जिम्नोस्पर्म में सिकोया हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट बैठेगा अपना। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा यहाँ करेक्ट? ऑप्शन बी करेक्ट बैठेगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का एम्फीबियन यानी उभयचर क्या होता है? जो कि जल और थल दोनों में जीवन बिता लेते हैं ना, जो कि जल और थल दोनों में जीवन बिता लेते हैं। और इनमें से कौन होगा? एल्गी यानी शैवाल होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा, या जिम्नोस्पर्म होगा? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एंड दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर होगा, ब्रायोफाइटा ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहलाता है ना, प्लांट किंगडम का क्या? एम्फीबियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना ये वाला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग डू एस्ट्रोनॉट्स यूज ऑक्सीजन, यानी O2, यानी निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन उपयोग हेतु काम में लेते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास को, कारा को, क्लोरेला को, या फिर स्पाइरोगायरा को? सो दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भी मैंने आपको बताया कि स्पेस फूड के रूप में किसका यूज़ करते हैं? क्लोरेला का है ना, स्पेस फूड के रूप में। और यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी यानी क्लोरेला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी इस चैप्टर की, तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे, है ना। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉस एंड लिवरवर्ट इंक्लूड, तो मास और लिवरवर्ट शामिल होते हैं, तो किसमें शामिल होते हैं मास और लिवरवर्ट? तो रोडोफाइसी में यानी लाल शैवाल में, या ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा में, या थैलोफाइटा में, या फिर टेरिडोफाइटा में? तो किस में होते हैं शामिल? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों? तो ब्रायोफाइटा में शामिल होते हैं ना, ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा करेक्ट होगा। और इसी को ही क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन यानी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो फिर ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है ब्रायोफाइटा के बारे में। तो इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एंड ये इसमें लिवर वर्ट और मॉस भी पाए जाते हैं। तो मॉस लिवर वर्ट में कुछ दो एग्जाम्पल होते हैं। लिवर वर्ट के दो एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, तो
लिवरवर्ट के 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो एक रिक्सिया, एक मार्केंसिया, है ना। तो मैं हिंदी में लिख दूँ, एक रिक्सिया, एक मार्केंसिया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको बताया। एंड सेकंड मॉस का एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, मॉस का एग्जाम्पल तो स्फेगनम और फ्यूनेरिया है ना, स्फेगनम और फ्यूनेरिया, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया। सो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हमको इतना याद रखना है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड आप इस एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा यानी जो कवक मूल होता है, इसका उदाहरण कौन है। पाइनस है, साइकस है, सेड्रस है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, कोई एक ही होगा यहाँ से, तो पाइनस होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पाइनस क्या होता है, माइकोराइजा यानी कवक मूल का उदाहरण होता है। इसमें कौन कौन साथ में मतलब जीवन भी वो मतलब सहजीवन रहता है, तो पाइनस की मूल और कवक का सहजीवन रहता है। और नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कोलेरॉइड रूट के बारे में ना, कोलेरॉइड रूट के बारे में, कोलेराइड रूट के बारे में क्या पूछता है कि मतलब ये किसका किसका सहजीवन है। तो ये साइकस की जो मूल यानी जड़ है, और जो साइनोबैक्टीरिया है ना, तो ये साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया का सहजीवन होता है। और पाइनस किसका किसका होता है, मैंने आपको बताया। पाइनस जो है, माइकोराइजा जो है पाइनस की मूल और कवक का सहजीवन होता है ना। तो कौन सा यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। एंड चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन एक ले लिया है मैंने, एंड इससे मैं आपको बहुत मतलब आपकी बहुत ज़्यादा टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, स्टोरेड फूड इन क्लोरोफाइसीज। तो क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर रहता है, कहाँ पर रहता है, ग्लाइकोजन में, मैनिटोल में, या फिर स्टार्च में, या फिर लिपिड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरोफाइसी में किस में होता है, स्टार्च के रूप में होता है क्लोरोफाइसी में। एंड अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी के बाद फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल के, तो इसको भी आपको याद रखना है। फियोफाइसी के बारे में स्टोर फूड कहाँ होता है, तो फियोफाइसी का फूड स्टोर कहाँ होता है, लेमिनेरिन और मैनिटोल में, लेमिनरीन एंड मैनिटोल में, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, लेमिनरीन और मैनिटोल में। एंड इसके बाद अगर हम बात ये वाले क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, द जिजांट रेडवुड ट्री इज एन, यानी जो विशाल रेडवुड वृक्ष है वो है, तो वो एक जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ थैलॉइड प्लांट बॉडी। तो निम्न में से किसका पादप शरीर थैलॉइड प्रकार का होता है, एल्गी का, ब्रायोफाइटा का, या फर्न का, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ब्रायोफाइटा और फर्न, एल्गी और ब्रायोफाइटा, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यहाँ करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। और इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं अपने से बताऊं तो दोस्तों, एक क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि प्रोटोनिमा अवस्था पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, ये पूछा जा सकता है। प्रोटोनिमा अवस्था किस में पाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मॉस में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऐसे करके, एक जो अपने एल्गी के प्रकार हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो उनमें स्टोर फूड को मैंने बताया। और उनमें स्टोर फूड के साथ साथ उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि उनमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्लोरोफाइसी का फिर क्या है अपना, क्लोरोफाइसी के बाद अपना ब्राउन एल्गी है, तो इसको हम फियोफाइसी बोलते हैं। तो खैर मैं यहाँ ब्राउन एल्गी ही लिख दे रही हूँ, छोटा पड़ेगा, ब्राउन एल्गी। एंड इसके बाद रेड एल्गी, रोडोफाइसिस जिसको बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से इसमें
पूछा जा सकता है कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए पहले में ए बी पाया जाएगा एंड इसके बाद इसमें बी और सी पाया जाएगा एंड इसमें सी और डी क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये सब क्या है? क्लोरोफिल है ना। तो ये भी आपको याद रखना है एंड और आपको इसकी थ्योरी तो पढ़नी होगी, तभी तो ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस मुझे इम्पॉर्टेंट लगे स्टडी के बाद टाइम निकाल के ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाया। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।